ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। वैराग्य की वर्षा। भीतर के वैराग्य को प्रबल करने के लिए यानी पर द्रव्य पर भावों से छूटकर स्वरूप और स्वभाव में रहने के लिए जिस वैराग्य की संसार के प्रति औदासीन्य वृत्त की जरूरत है, उस वैराग्य को कैसे प्रबल किया जाए, परद्रव्य प्रभावों से हटने के लिए किस मान्यता को दृढ़ किया जाए, उसको यहाँ महापुरुष हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे सांसारिक दुख रूप क्षुधा से पीड़ित मनरूपी पथिक, इस संसार के मार्ग पर चलने वाला यह पथिक जो उल्टी दिशा में अनादि काल से चल रहा है, जिस दिशा में चल रहा है वहां से घूमकर अब उसे कौन सी दिशा में चलना पड़ेगा? उल्टी दिशा में। यूं कहें कि उल्टा चल रहा था, अब उसे वास्तविक सीधा चलना है। तो यह पथिक कैसा है? जो संसार रूपी मार्ग पर चल रहा है वह दुख रूप क्षुधा से पीड़ित, मानसिकता से पीड़ित, मन वचन काया से पीड़ित, और उसी पीड़ा को दुख करने का प्रयत्न करते करते और ज्यादा पीड़ा को सहन करने रूप परिणमित होने वाला यह जीव, ऐसा यह पथिक जो अनादि काल से उल्टी दिशा में चल रहा है। अब हमें यहाँ से किसी गंतव्य स्थान पर जाना हो। एक दृष्टांत से कहते हैं, एक मनुष्य स्टेशन पर उतरा, उसे जाना था पूर्व दिशा की ओर। उसने उतरकर टैक्सी वाले को कहा कि मुझे फलाना जगह जाना है, कितना किराया लोगे? तो कहा 200 रुपए। अब उसने कहा चलो कुछ बचत कर ली जाए। अब वो थोड़ा पैदल निकला, 1-2 किलोमीटर आगे पहुंचा। अब उसे थकान लगने लगी, तो उसने कहा चलो अब आधे तो अपन करीबन आ गए होंगे। तो उसने वहां वापस एक टैक्सी वाले को रोका और पूछा, भैया फलाने जगह जाना है, कितने लोगे? तो बोला 300 रुपए। अरे भैया पहले वाला 200 बोल रहा था, मैं आधा आ गया और तू 300 कैसे बोल रहा है? तो उसने कहा भैया आप उल्टी दिशा में आ गए, जहां चलना था उससे विपरीत दिशा में आप चल रहे हैं। तो पहले तो आपको जहां थे वहां जाना पड़ेगा और फिर उस दिशा तक मैं आपको पहुंचा दूंगा जहां आपका स्थान है। हंसना आता है लेकिन खुद पे हंसना नहीं आता है, क्योंकि अनादिकाल से दूसरों पे हंसने की आदत हो गई है। क्योंकि जब बात होती है तो कोई पर का ही लक्ष्य होता है, ये ऐसा नहीं करता। यहाँ भी बात हो रही है अपनी, हम बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो भी बात बताई जा रही है किसी पे भी भूल के भी लागू करने का प्रयास न करें, भूल के भी, नहीं तो खुद दुखी होंगे और विकल्पों के जालों में फंसेंगे। ये बात अपने लिए भी नहीं, मेरे लिए हो रही है। मैं कहाँ हूँ, मुझे चिंतन मेरा अपने भीतर जाकर करना है, क्योंकि मैं कहाँ हूँ मेरे सिवा कोई बता नहीं सकता।
किसी की ताकत नहीं है, क्योंकि आज मनोपर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानी है नहीं जिनकी ताकत है। तो कह रहे हैं ऐसा यह पथिक संसार रूपी पथ पर चलने वाला यहाँ महामूढ़ यह जीव, तो क्या करना पड़ेगा? उल्टी दिशा में जहां चल रहे हैं वहां पहले रुकना पड़ेगा, पूरा यू टर्न करना पड़ेगा और फिर सही दिशा में चलने का सच्चा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि तू मनुष्य पर्याय रूपी वृक्ष की विषय सुख रूपी छाया की प्राप्ति से ही, यह जो मनुष्य रूपी पर्याय यह शरीर देह मिला है, यह जो वृक्ष रूपी देह मिली है, अब इसके विषय रूपी सुख की छाया के प्राप्ति में तू लगा हुआ है। 5 इंद्रियां, इसके 23 विषय, मन, उसके विकल्प, ये जो बाहर कर्म की धारा बह रही है, उस कर्म की धारा को पकड़कर उसे अपनी छाया समझकर उसको हटाने का प्रयास कर रहा है, उसकी छाया में बैठने का प्रयास कर रहा है कि कहीं मुझे सुख मिलेगा। पैसा होगा तो सुख मिलेगा, अच्छी पत्नी पति होगा तो सुख मिलेगा, अच्छा बेटा होगा तो मेरे बुढ़ापे का लाठी का सहारा बनेगा, कोई पैसा होगा तो मुझे पूछेगा, और कुछ नहीं तो शरीर स्वस्थ होगा तो मैं सुखी रह सकता हूँ। ये जो मिथ्या भ्रांतियां हमने खड़ी कर रखी है और सिखाया भी वही जाता है। माता पिता ने धर्म के संस्कार तो कम देते हैं, पहले तो फिर भी दिए जाते थे, गुरुकुल की व्यवस्थाएं चलती थी। आजकल है लेकिन ऐसे कोई विरले माता पिता होंगे। आजकल तो जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाना उसकी डिग्रियां मिलती है। परंतु इस छाया की प्राप्ति से ही जीव है। यदि तू सत्य को पाना चाहता है, मोक्ष मार्ग का पथिक बनना चाहता है, तो इस बाहर के विष रूपी छाया में संतुष्ट क्यों हो रहा है? यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि यदि तुझे मोक्ष रूपी पथिक बनना है, अब चॉइस अपने को करनी पड़ेगी कि कौन से मार्ग पर चलना है। और जहां तक जिनको इन बातें सुनने में, पढ़ने में और इस मार्ग पर चलने में रुचि है, अब उनको इस विषय रूपी वृक्ष के छाया से क्या करना पड़ेगा? हटना पड़ेगा। जो देहाध्यास अनादिकाल से बनाया हुआ है, देह में आत्मा की बुद्धि और आत्मा में ही देह की बुद्धि, यह देह का जो अध्यास इस भव का नहीं, अनादि का पड़ा हुआ है। इसलिए कहा इसके लिए, इस अध्यास को तोड़ने के लिए अनंत पुरुषार्थ करने की जरूरत है। कितना? अनंत पुरुषार्थ। लेकिन वो अनंत नाम और पुरुषार्थ नाम सुनते तो ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी भारी मेहनत करनी पड़ेगी। अरे भैया, कोई भारी मेहनत नहीं करनी। जो ये मन रूपी भूत बाहर भटक रहा है, उसी का एक बार सहारा लेके, उसी के द्वारा उस द्रव्य मन को भाव रूप का सहारा बनाकर अपने चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा को भाव भाषण के द्वारा पर्याय में प्रकट करने का पुरुषार्थ करना, और इसी का नाम अनंत पुरुषार्थ। निरंतर भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के द्वारा पर को पर और स्व को स्व जानकर, मानकर, उसका निर्णय कर, उसका अनुभव करने का पुरुषार्थ, इसी का नाम अनंत पुरुषार्थ। और कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। तो हे जीव, अब बाहर से संतुष्ट न होकर तू अमृत रूपी फल को ग्रहण कर।
ये जो कर्म की धारा बह रही है उस धारा में न बहते हुए उसी समय जो ज्ञान रूपी जो धारा बह रही है उस ज्ञान रूपी अमृत धारा का सहारा लेकर अपने स्वरूप की ओर आने का प्रयास और पुरुषार्थ कर। तो पर द्रव्य पर भावों से तो हटना पड़ेगा। हे प्राणी, तुम देखो तो सही इस मोह का महात्म्य कि पाप वश बड़ा राजा भी मरकर विष्ठा के कीड़े में जाकर उत्पन्न होता है। एक दृष्टांत आता है इसके ऊपर कि राजा मरने वाला था और उसको किसी ज्योतिष ने किसी ज्योतिषधर ने बता दिया कि तू मरकर यहाँ कीड़ा बनने वाला है। तो उसने घर वाले को कह दिया या कीड़ा बनते ही मुझे वहां बचाने का प्रयास करना। सब तैयार थे। जैसे ही मरा और जहां उत्पन्न होने वाला था वहां इकट्ठे हो गए। वहां देखा तो वास्तविक कीड़ा है। अब उस कीड़ा को बचाने का प्रयास कर रहे तो वो भाग रहा है पीछे पीछे। हर जीव जैसे अपने को पूर्व भव आगे के भव का कुछ पता नहीं है। यह जीव इसी शरीर में आकर उत्पन्न हो जाए तो पहचान नहीं पाएगा कि यह शरीर मेरा था कभी, इस शरीर में मैं रहा था कभी। और वही रति मानता है, उस विष्ठा में ही रति मानता है और उसी में क्रीड़ा करता है। इस जगत में समुद्र तो जल के प्रवाहों के यानी नदियों के मिलने से तृप्त नहीं होता और अग्नि ईंधनों से तृप्त नहीं होती। कितनी भी नदियां समुद्र में आके मिल जाए इससे कोई समुद्र को विशेष फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई उसकी बड़ी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि उसका पानी तो कई गुना ज्यादा है। पूरा घड़ा है और उसमें एक बूंद मिले या न मिले उस घड़े में रहे हुए पानी को क्या है, वह कभी तृप्त नहीं होगा। इसी तरह अग्नि में कितना भी ईंधन डालते जाओ अग्नि तो प्रज्वलित होती रहेगी, उससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कदाचित दैव योग से किसी प्रकार ये दोनों तृप्त भी हो जाए, परंतु यह जीव चिरकाल पर्यंत नाना प्रकार के काम भोग आदि के भोगने पर भी आज दिन तक तृप्त नहीं हुआ और न हो सकता है। फिर भी उसी के पीछे भागा जा रहा है। यह तृष्णा, काम विषय रूपी भोगों की तृष्णा, कौन से काम, कौन से विकार, 5 इंद्रियों के 23 विषय और ये मन के विकल्प सभी वासनाएं हैं। इसलिए इस बात को समझदारी पूर्वक समझकर वहां से हटकर अपना आत्म कल्याण करना ही श्रेयस्कर है, समझदारी है, बुद्धिमत्ता है। बाहर तो बहुत बुद्धि चलाते हैं, तो यहाँ कोई बुद्धि चलाने का प्रयास नहीं करता। कौन मगजमानी करे, महाराज साहब कह रहे, हमारे गुरु कह रहे ना, बस मान लो और काम खत्म करो, जैसा है वैसा। और वो भी जितना पॉसिबल होता है उतना कर लेना, बाकी छोड़ दो। सुनो सबकी और करो मन की। सही बात है, सबकी सुनो। हम नहीं कहेंगे कि एक जगह ही अटको। देखो जिसकी आपको प्यास है, कहाँ कहाँ अच्छी अच्छी बात मिल रही है, लेकिन दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। जिसका लक्ष्य सही हो उसके लिए ये सारभूत है, ताकि वो कहीं एक जगह अटक कर कहीं भटक न जाए। इसलिए इन बाहर की तृष्णा से हटकर भीतर की तृष्णा को जगाने का प्राथमिक अवस्था में पुरुषार्थ करो। उस प्यास को जगाना पड़ेगा। बाहर की प्यास
अपने आप जगती है, क्योंकि उसका संस्कार अनादि से पड़ा हुआ है। मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, किसकी वजह से मैं अटका हुआ हूँ। ज्ञानी पुरुष बार बार इस पर विचार करने को कह रहे हैं, लेकिन विचार करने के लिए हमारे पास फुर्सत, अरे भैया यहाँ मरने की फुर्सत नहीं है, ये कौन सी नई बातें कर रहे हैं, यहाँ संसार में इतने उलझे हुए हैं। तो संसार के उलझनों से निकले बगैर उसको सुलझाते रहेंगे तो कभी सुलझने वाले कभी नहीं सुलझेंगे वो तो। इसलिए जैसे है वैसे उनको नमस्कार कर दो। तो दादा भगवान वाले कहते हैं ना, फाइलों का निकाल कर दो। अरे कितनी फाइलें निकाल करोगे, इस भाव में 50 फाइलें निकाल कर लोगे, अरे अनंत फाइलें आपके पीछे लगी हुई है, अगले भाव में नई फाइलें खड़ी हो जाएगी। सब फाइलों पे चौकड़ी घुमा दो, दृष्टि ही हटा दो, फाइल है ही नहीं कोई, एक ही फाइल। सीधी फाइल की पकड़ करोगे, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है, वक्त बहुत कम है, समय हमारे पास है नहीं, क्षण भर का भरोसा नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसे जी रहे जैसे कि अजर अमरत्व को प्राप्त कर लिया देह के लक्ष्य से। इसलिए बात को सही तरीके से सुनकर समझकर अपने जीवन को पूरा आत्ममय बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।